इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के प्लान, नेशनल पेंशन स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ऐसे प्लान हैं, निवेश के ऐसे प्लान हैं जो आपका पैसा बनाएंगे भी बचाएंगे भी। मेरे चैनल पर जितने भी पैसे से संबंधित प्लान हैं लगभग सभी अवेलेबल है। शेयर मार्केट की सीरीज भी बहुत सारी है मेरे पास, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आज मैं लाया हूं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट टीडी की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। आप जानते हैं मेरे वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, और मेरे वीडियो की खास बात यह होती है कि मैं प्रश्नोत्तरी के रूप में आपको सारे जवाब देता हूं। तो ध्यान दें, टाइम डिपॉजिट टीडी ही एफडी होती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये टाइम डिपॉजिट टीडी क्या है। तो टीडी और कुछ नहीं है, एफडी ही है, ठीक है ना। फिक्स डिपॉजिट ही टीडी है। तो अब हम देखते हैं टीडी क्या है। टाइम डिपॉजिट टीडी होती क्या है देख लेते हैं। टाइम डिपॉजिट टीडी अकाउंट्स आर एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। सबसे पहले ध्यान दें, पोस्ट ऑफिस आपको टीडी या एफडी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट देता है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या कहलाता है? एक निवेश। लोग टीडी या एफडी क्यों करते हैं? निवेश करने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए, इसके लिए टीडी या एफडी की जाती है। अंडर दिस अकाउंट इन्वेस्टर्स वुड डिपॉजिट ए लम सम फॉर ए पीरियड। और टीडी, जिसको हम एफडी के नाम से भी जानते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, एक निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 साल की टीडी करवाई, तो 2 साल मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया। अब 2 साल के लिए मेरा वो पैसा उसमें लग चुका है और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इन रिटर्न दे वुड गेट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट टेन्योर। और जितने साल की हम एफडी या टीडी करवाते हैं उतने साल तक हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज दर मिलती है जो कि पहले से तय होती है। अब आगे देखते हैं, ये टीडी हो गई हमारी। हु कैन ओपन टीडी अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में एफडी या टीडी कौन खोल सकता है? तो देखिए, ए सिंगल एडल्ट, कोई भी वयस्क व्यक्ति एफडी टीडी अकाउंट खोल सकता है पोस्ट ऑफिस में। दूसरा, जॉइंट अकाउंट अप टू 3 एडल्ट। 3 एडल्ट मिलकर, यानी कि 3 वयस्क मिलकर भी जॉइंट अकाउंट को खोल सकते हैं टीडी का। एक गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, किसी बच्चे के नाम के आधार पर गार्जियन भी खोल सकते हैं। एक गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड है, दिमाग से थोड़ा इधर, ठीक है, उसके नाम पर भी गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं। ए माइनर अबाउट 10 years इन हिज ओन नेम। अगर कोई बच्चा है लेकिन वो 10 साल से ऊपर का है बच्चा, वो भी अपने खुद के नाम पर टीडी अकाउंट खोल सकता है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन। आप जितने चाहें उतने टीडी अकाउंट खोल सकते हैं। एफडी अकाउंट जितने चाहें पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। डिपॉजिट्स मनी इन टीडी अकाउंट्स, ये देख लेते हैं। अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश एंड चेक। आप कैश से भी टीडी अकाउंट खोल सकते हो और चेक से भी खोल सकते हो। मिनिमम अमाउंट फॉर डिपॉजिट इज 1000 रुपीज एंड अबोव इन मल्टीपल ऑफ ₹100। अगर आपको टीडी अकाउंट खोलना है पोस्ट ऑफिस में, जिसे हम एफडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, तो कम से कम कितने रुपए जमा कराने होंगे? 1000 रुपए। और 1000 रुपए से अधिक आप 100 के मल्टीपल में कर सकते हैं, यानी कि 1100 रुपए की भी टीडी बन सकती है, 1500 की भी बन सकती है, 1600 की भी बन सकती है, जितने की चाहे बना सकते हैं। लेकिन 100 के मल्टीपल में होगा। आप चाहें कि 1650 की बना लूं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहें टीडी अकाउंट को बना सकते हैं और जितने चाहें उतने की बना सकते हैं। आप चाहें 10 लाख की बनाएं टीडी या 1000 की बनाएं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, और जितनी चाहें उतनी टीडी बना सकते हैं। हाउ टू डिपॉजिट मनी इन टीडी अकाउंट्स, तो देख लेते हैं एफडी अकाउंट में कैसे पैसा जमा कर सकते हैं। यू कैन डिपॉजिट मनी ऑफलाइन बाय गोइंग टू पोस्ट ऑफिस और थ्रू ऑनलाइन विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB। आप चाहें तो अकाउंट को खोलने के 2 तरीके हैं। एफडी अकाउंट, जिसे हम टीडी अकाउंट के नाम से जानते हैं, पोस्ट ऑफिस में 2 तरीके से खोला जा सकता है। ऑफलाइन चल जाओ आप पोस्ट ऑफिस की शाखा पे, या पोस्ट ऑफिस की जो ऑनलाइन साइट है
वहां से जाकर भी अपना टीडी अकाउंट या एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक, अब पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पेमेंट ध्यान दे, कोई भी पेमेंट पोस्ट ऑफिस में बैंक से डायरेक्ट आपके पोस्ट ऑफिस में नहीं हो सकती है। पेमेंट क्लियर कर लेना है। तो फिर उसके लिए क्या करना होता है? पहले पोस्ट ऑफिस से आपका जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, जो आईपीबी में अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट, आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो एसबीआई अकाउंट से पहले मुझे ये आईपीबी में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर आईपीबी का यूज करके मैं अपने एफडी में, टीडी में, आरडी में, किसी में भी पैसा जमा कर सकता हूं। आपको अगर पोस्ट ऑफिस में किसी भी रूप में कभी भी पैसा ट्रांसफर करना हो तो उसकी यही मेथड है कि पहले अपने बैंक अकाउंट से आईपीबी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें और फिर आईपीबी अकाउंट से आप ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस की सुविधाओं का यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट फ्रॉम योर बैंक, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफर योर मनी from bank to IPB saving account. Then after you can deposit money in your TD account of post office as well as your RD account. तो कहने का मतलब आपको पोस्ट ऑफिस से अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है पोस्ट ऑफिस में, तो सबसे पहले आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट होना चाहिए। फिर आप अपने जो बैंक के अकाउंट से पैसा है ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, किसमें? इस आईपीबी में, और फिर उसके बाद ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। अब ये बात एक और आती है, पिछले वीडियो में मैंने जब कही तो यहां एक प्रश्न आया कि सर आईपीबी में कैसे ट्रांसफर करें पैसा? तो उसके लिए अगर आपके पास एसबीआई बैंक का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आईपीबी बैंक का जो अकाउंट नंबर है उसे बेनिफिशियरी में ऐड कीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा? एसबीआई में आईपीबी बैंक के अकाउंट को बेनिफिशियरी में ऐड करना होगा और फिर बेनिफिशियरी में ऐड करके आप वो पेमेंट ट्रांसफर कर सकते। और आरडी अकाउंट में आप रेगुलर पेमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेथड है, उसका यूज कर सकते हैं। आप मेरी एसबीआई की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसबीआई की मेरे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप उसको चेक करें, आपको 1 by 1 करके सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिर आगे देखते हैं टीडी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको देख लेते हैं। इन टीडी अकाउंट, जिसे हम एफडी अकाउंट भी जानते हैं, द इंटरेस्ट पेबल एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। ध्यान दें, टाइम डिपॉजिट जिसे हम एफडी के नाम से जानते हैं, उसमें इंटरेस्ट जो होता है वो एनुअली पे कर दिया जाता है। एनुअली पे करने का मतलब कि आपको हैंड टू हैंड वार्षिक, जैसे ही 1 वर्ष खत्म होगा तुरंत आपको उसकी पेमेंट जितना भी ब्याज बना है उसे कर दिया जाएगा। ठीक। कैलकुलेटेड क्वार्टरली, कैलकुलेटेड क्वार्टरली मतलब कि हर 3 महीने में जो ब्याज बनता है उसकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन पेमेंट आपको कैसे होगी? वार्षिक रूप में। इंटरेस्ट शैल बी पेबल annually, no additional interest shall be payable on the amount of interest that has become due for payment but not withdrawn by the account holder. आपके अकाउंट में अगर पैसा जमा करा दिया गया है इंटरेस्ट का, तो उस इंटरेस्ट को आप निकाले या न निकाले, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। द एनुअल इंटरेस्ट मे बी क्रेडिटेड टू द सेविंग अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन। और आप अपने जो अकाउंट से हैं पैसा निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन देके निकाल सकते हैं, या जैसे भी आप ऑनलाइन निकालना चाहें वो आपकी सुविधा है। फिर देख लेते हैं हम टीडी टाइप्स एंड इंटरेस्ट रेट। ये ध्यान दें, इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 1/4/2020, 1 अप्रैल 2020 से आज तक यही इंटरेस्ट रेट लागू है। फिलहाल भविष्य में चेंज हो तो आप उसे देख लेना या मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूं। पीरियड देखिए, कम से कम एफडी अगर आपको खुलवानी है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, टीडी और एफडी दोनों एक ही होती हैं। अगर आपको एफडी खुलवानी है तो कम से कम 1 साल की खुलेगी और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आपको कितना ब्याज मिलेगा? 5.5%। 2 साल के लिए भी 5.5% है, 3 साल के लिए भी 5.5% है। और अगर आप 5 साल की खुलवाते हैं एफडी तो आपको ब्याज बढ़कर 6.7% दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, 5 साल की एफडी करवाने पे 6.7% है ब्याज की रेट। तो आप कम से कम कितने साल की एफडी करवा सकते हैं? 1 साल की। और ज्यादा से ज्यादा कितने साल की एफडी करवा सकते हैं? 5 साल। फिर आगे बढ़ते हैं, इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरेस्ट रेट स्विंग्स, इसको भी देख लेते हैं। टीडी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स रेट थ्रू आउट इट्स टेन्योर। जो टीडी की इंटरेस्ट रेट है वो थ्रू आउट द ईयर फिक्स होती है जितना आपने टेन्योर है। सो इफ पोस्ट ऑफिस एन इंटरेस्ट रेट इज of 6.7% on your TD, interest calculation will be done at this rate irrespective of the changing market constraints or change in your post office
पॉलिसीज रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड। अब भले ही मार्केट में कोई भी परिवर्तन हो जाए और पोस्ट ऑफिस की कोई भी नई स्कीम आ जाए, लेकिन आपकी जो पोस्ट ऑफिस में टीडी खुली है, अगर वो मान लीजिए 6.7% पे आपने अकाउंट खोला है और 5 साल के लिए खोला है, तो अगले 5 साल तक आपको 6.7% के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा। भले ही पोस्ट ऑफिस अपनी ब्याज दर को घटा दे, 6.7 से घटाकर मान लो 5 ही कर दे, लेकिन आपको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका अकाउंट खुला है ना, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपको दी जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं मैच्योरिटी पे क्या है ऑप्शंस, ये देख लेते हैं। ऑन डिपॉजिट ओनली डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रीपेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एज द केस में बी फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। आपको केवल और केवल ध्यान रखना, मैच्योरिटी पर केवल और केवल क्या मिलेगा, डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि जितना आपने शुरुआत में पैसा जमा किया था वही मैच्योरिटी पे मिलेगा। मान लीजिए मैंने 10 लाख से एफडी खोली, ठीक है, 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेगा। तो सर ब्याज कहां गया? अरे भैया, इंटरेस्ट इनकम इज ऑलरेडी पेड एनुअली टू योर अकाउंट। जो ब्याज की इनकम थी ना, वो तो हर साल आपके अकाउंट में, सेविंग जो आपका अकाउंट था उसमें ऑलरेडी दे दिया गया है, ब्याज का पैसा तो पहले ही दे दिया गया है। तो फिर 5 साल बाद तो आपको केवल और केवल जो आपका मूलधन था, जिसको हम मूलधन कहते हैं, वही मिलेगा। ब्याज तो आपको पहले ही मिल चुका है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट ऑन मैच्योरिटी देख लेते हैं, ये एक्सटेंशन क्या होता है। ऑन मैच्योरिटी डिपोजिटर में फर्दर एक्सटेंड टीडी अकाउंट फॉर अनदर टेन्योर फॉर विच अकाउंट वाज इनिशियली ओपन। पोस्ट ऑफिस में आपको अकाउंट एक्सटेंशन की भी सुविधा दी जाती है। अकाउंट एक्सटेंशन मतलब कि मैंने 5 साल की एफडी खोली, ठीक है, तो मैं उसे 5 साल और एक्सटेंड कर सकता हूं। ये नहीं कि 5 साल हो गए और अब मेरे को अपना पैसा निकालना जरूरी है, ऐसा नहीं है। जितने साल की आपने एफडी खोली है उतने ही साल के लिए आप उसे और आगे एक्सटेंड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 साल की खोली, तो मैं कितने साल के लिए उसे एक्सटेंड करा सकता हूं? केवल 1 साल के लिए। 2 साल के लिए खोली तो 2 साल की, 5 साल की खोली तो 5 साल के लिए। जितने साल की आपने एफडी खोली है उतने ही साल की उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक्सटेंशन कितनी बार हो सकता है, इसकी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। टीडी अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी विद इन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और जो टीडी अकाउंट है उसे एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है? 1 ईयर टीडी विद इन 6 मंथ ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन दे देनी है कि मेरे अकाउंट को क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। 2 ईयर टीडी के लिए 12 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन दे देनी है। और 3/5 ईयर टीडी के लिए विद इन 3/5 मतलब 3 साल की और 5 साल की एफडी के लिए या टीडी के लिए आपको 18 महीने में मैच्योरिटी के ये एप्लीकेशन दे देनी है कि मेरे अकाउंट को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान ही आपको एप्लीकेशन देनी होगी, तब जाकर वो मैच्योरिटी पर आपका अकाउंट एक्सटेंड किया जाएगा। ध्यान देना, अगर इस पीरियड के दौरान आपने अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो फिर आपका एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। फिर आगे है एक्सटेंशन का ही और रूल देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट डिपोजिटर कैन सबमिट रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन फॉर अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, आप ओपनिंग के टाइम पर भी एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपने फॉर्म में, ये भी पॉसिबल है। टीडी अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर मैच्योरिटी बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस अलोंग विद पासबुक। टीडी अकाउंट को आफ्टर मैच्योरिटी भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मान लीजिए आपने पहले नहीं किया, बीच में नहीं किया, ठीक है, मैच्योरिटी हो गई, तो मैच्योरिटी के बाद भी उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने पोस्ट ऑफिस में, ठीक। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू रेस्पेक्टिव टीडी अकाउंट ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी शैल बी एप्लीकेबल टू द एक्सटेंडेड पीरियड। और जो आपने टीडी अकाउंट खोला है, ठीक है, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, ठीक है, मैच्योरिटी पे ध्यान रखना, मैच्योरिटी जब हुई उसकी, उस दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके एक्सटेंशन पीरियड के लिए अप्लाई होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, इसको भी देख लेते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट यहां क्लियर कर देता हूं कि पोस्ट ऑफिस में एफडी को प्री मेच्योर क्लोज किया जा सकता, ठीक। नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द
एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। ध्यान दें, कोई भी आप एफडी अकाउंट खुला रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, टीडी अकाउंट खुला रहे हैं, तो 6 महीने से पहले आप उसे क्लोज नहीं कर सकते हैं। उस अकाउंट को एक बार खुल गया तो 6 महीने तक तो आपको उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। इफ टीडी अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 6 months बट बिफोर 1 year, पीओ सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। आपने टीडी अकाउंट खोल लिया मान लीजिए 5 साल के लिए, ठीक है, लेकिन आपने 6 महीने से 1 साल के बीच में उस अकाउंट को प्रीमेच्योरली क्लोज कर दिया। खोला तो 5 साल के लिए था लेकिन बंद कर दिया शुरुआत के 6 महीने से 1 साल के बीच में, तो आपको कौन सा ब्याज दिया जाएगा? फिर आपको एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। आपको कौन सा ब्याज मिलेगा? जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट के लिए जो ब्याज दर तय है वही ब्याज आपको दिया जाएगा। फिर आगे प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट का ही सेक्शन देख लेते हैं। इफ 2, 3, 5 ईयर टीडी अकाउंट प्रीमेच्योरली क्लोज्ड आफ्टर 1 year, ध्यान दें, अगर 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की आपने एफडी या टीडी प्रीमेच्योरली क्लोज की 1 साल के बाद, 1 साल का पीरियड हो गया उसके बाद बंद की, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड 2% लेस देन ऑफ टीडी इंटरेस्ट रेट फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो टीडी इंटरेस्ट रेट से 2% कम दिया जाएगा। ध्यान देना, ये क्लोज है। अगर 2 साल की या 3 साल की या 5 साल की आपने एफडी करवाई है और आपने उसको 1 साल के बाद बंद किया, ध्यान देना 1 साल के बाद बंद किया, तो कौन सा ब्याज मिलेगा? जितना टाइम डिपॉजिट पे ब्याज था उससे 2% ब्याज आपको कम दिया जाएगा। क्लियर है? ये 1 साल बाद बंद कर रहे हैं, वो अभी हमने जो देखा था इससे पहले वो 1 साल से पहले बंद करने का मामला देखा था, अब ये 1 साल के बाद बंद करने का मामला हम देख रहे हैं। एंड फॉर पार्ट पीरियड लेस देन 1 year, पीओ सेविंग इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। और जो पार्ट पीरियड है जैसे 2 साल 6 महीने हो गए, 3 साल 5 महीने हो गए, तो वो जो पार्ट का पीरियड है महीनों का, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, उनके लिए कौन सा पेमेंट होगा? उनके लिए आपको सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो 2 टुकड़ों में हो जाएगा। अगर आपने मान लो 5 साल की एफडी को 3.5 साल में तोड़वा लिया तो 3 साल के लिए टाइम डिपॉजिट से 2% कम ब्याज मिलेगा और बाकी का जो 6 महीना है, 3.5 साल का 6 महीना होता है ना, तो जो 6 महीने हैं उनके लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट दी जाएगी। फिर है टीडी अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्रीमेच्योरली बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। और आप जिस अकाउंट, जहां पे आपका अकाउंट है वहां आप प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं, अकाउंट को बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे है प्लेजिंग ऑफ टीडी अकाउंट। ये प्लेजिंग क्या होती है? गिरवी रखना। गिरवी रखना मतलब कि मैंने अपनी एफडी करवा रखी है, टीडी करवा रखी है, उस पैसे को मैं गिरवी रख सकता हूं लोन लेने के लिए, ठीक है, मॉर्गेज के रूप में, इनके रूप में, कोलेटरल के रूप में। ए टीडी अकाउंट में बी प्लेस्ड और ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी by submitting prescribed application form at concerned post office supported with acceptance letter from the pledgee। आप अगर चाहें तो अपने टीडी अकाउंट या एफडी अकाउंट में जो राशि है उस राशि का यूज सिक्योरिटी के रूप में, प्लेज के रूप में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए किसी बैंक को आप प्लेज के रूप में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और वहां से आप जो भी उनका लोन वगैरह पास करवाना चाहते हैं तो वो हो सकता है। फिर आगे है रीपेमेंट ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। अगर आपने एफडी करवा रखी है, टीडी करवा रखी है और डेथ हो जाए तो क्या होगा? ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर नॉमिनी क्लेमेंट कैन सबमिट क्लेम एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस टू गेट द एलिजिबल बैलेंस ऑफ सच टीडी अकाउंट। ऐसे केस में जो भी नॉमिनी व्यक्ति है वो उस पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन दे देगा और जितना भी एफडी की अमाउंट है, सारा का सारा पैसा है, वो उसको दे दिया जाएगा। फिर अब लास्ट टॉपिक, टैक्स बेनिफिट्स लायबिलिटीज ऑन टीडी अकाउंट। तो देख लेते हैं इसको। यू कैन क्लेम इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया 1961 ऑन द डिपॉजिट यू हैव मेड इन द 5 ईयर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अगर आप 5 साल की टीडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। डिडक्शन 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपए तक आप छूट ले सकते हैं। कौन से सेक्शन के तहत? 80C सेक्शन के तहत। किसके लिए? 5 साल की टर्म डिपॉजिट होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर 5 साल से कम है तो ये लाभ नहीं मिलेगा।
द पोस्ट ऑफिस डज नॉट कट एनी टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द टाइम डिपॉजिट। ध्यान दें, पोस्ट ऑफिस किसी भी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं काटता है आपके ब्याज पर। बैंक काटता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस किसी प्रकार का टीडीएस नहीं काटता है आपके टाइम डिपॉजिट पर। इट मस्ट बी नोटेड दैट द इंटरेस्ट अर्न ऑन दीज इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द डिपॉजिटर्स टोटल एनुअल इनकम इन द ईयर। और जो इंटरेस्ट है, ध्यान दें, टीडीएस नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं बनेगा। इनकम टैक्स बनेगा। किस पर इनकम टैक्स? जो ब्याज हुआ है ना, आपको सालाना ब्याज आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो जो ब्याज से रकम हुई है, अगर वो लिमिट में आती है, ठीक है, तो उस इनकम को आपको शो करना है अपने किसमें, अपने इनकम टैक्स के फॉर्म में शो करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करके आपको उसे शो करना है। और आपके ऊपर अगर टैक्स बनता है तो वो टैक्स आपको पे करना ही होगा। एंड इज लायबल टू बी टैक्स्ड एज पर द टैक्स रेट ऑफ द इन्वेस्टर। जो जिस स्लैब में आप आते हैं, मान लीजिए 10% के स्लैब में आप आते हैं टैक्स की, तो आपको ये इनकम शो करनी पड़ेगी कि मुझे इतनी ब्याज से आई हुई है। इनकम को शो करेंगे तो उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो भारत सरकार ले लेगी। तो ये है टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की, और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, एसबीआई एफडी और जो पोस्ट ऑफिस एफडी होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ईटीएफ गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं। बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।